मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण तो आपने वर्णमाला पढ़ी ही होगी। वर्णमाला में क्या आता है? क ख ग। सबसे पहले आप लोग वर्णमाला ही सीखते हैं, क ख ग ही सीखते हैं। तो इन वर्णों को विच्छेद मतलब अलग अलग करना, इसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आप सिंपल एक शब्द लेंगे, कलम। अब मैं कलम को बोलूँगी आपको कि इसको विच्छेद कीजिए, इसको अलग अलग कीजिए। तो इससे करने का तरीका क्या है? इसे आप करेंगे क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। अब आप देखेंगे सिंपल कलम था, लेकिन इसके अंदर कहीं अ की मात्रा तो है ही नहीं, तो फिर यहाँ अ कहाँ से आया? तो हर वर्ण जो भी हमने लिखे होते हैं उनके अंदर अ पहले से मौजूद होता है। क एक्चुअली क नहीं क होता है, लेकिन हम लोग उसे क नहीं बोलते, क बोलते हैं। इसका मतलब हम इसके अंदर अ लगा चुके होते हैं पहले से ही। तो आपकी वर्णमाला में हर शब्द में अ है। अगर आपको कहीं कोई मात्रा नहीं दिखती, इसका मतलब वहाँ पर पहले से ही एक मात्रा मौजूद है। तो यहाँ पर आपको वही नज़र आ रहा है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, पलक। प अ ल अ क अ। अच्छा, ये तो वो एग्जाम्पल हो गए जहाँ कोई मात्रा नहीं है। परंतु अगर अब आपके शब्दों में मात्राएं आ जाए तो क्या करोगे? तो वर्ण विच्छेद कैसे होगा? मात्रा आने के बाद आप एक शब्द लेंगे, किताब। यहाँ आपको दो मात्राएं नजर आ रही हैं, ई की भी और अ की भी। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, कुछ बच्चे जो गलती करते हैं कि मात्रा पहले, तो मात्रा पहले लिख देते हैं, वो गलत है। आप वॉइस अपनी सुनेंगे, अपनी आवाज़ को सुनेंगे। जैसे की, तो पहले क की आवाज़ आती है, फिर ई, और ई कौन सा है? छोटी ई की मात्रा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी है? छोटी ई की। आ तो हमेशा बीच में होता है, तो एक और डंडा लगने का मतलब है बड़ा अ। ब प्लस अ। अच्छा, एक गलती बच्चे जो सबसे ज़्यादा और करते हैं वो ये कि वो मात्राओं में भी हलंत लगाते हैं। हलंत लगाने का अर्थ होता है कि यह शब्द आधा है। अगर हम हलंत लगाएंगे तो वो शब्द आधा हो जाएगा। हमारी जितने भी स्वर होते हैं अ ई, वो पहले ही हाफ होते हैं, आधे होते हैं, इसलिए उन्हें हमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सिंपल शब्द जो दो तरह के हमने किए, एक बिना किसी मात्रा, दूसरा मात्रा वाला। अब तीसरा शब्द जो हम करेंगे वो करेंगे संयुक्त अक्षर। ग्रेट। संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर आपके क ख ग में आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अगर आपके कोई शब्द ऐसे आ जाएं जिसमें ये संयुक्त अक्षर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि ये संयुक्त अक्षर जो हैं दो या तीन अक्षरों को मिलकर बने हैं। तो वो दो या तीन कौन से अक्षर हैं जिनको ये मिलकर ये बने हैं? क्योंकि फिर आप उन्हें भी तो अलग करेंगे। तो जैसे क्ष जो है वो बना है क प्लस श प्लस अ से। इसी प्रकार त्र बना है त प्लस र प्लस अ से। और अगला है ज्ञ। ज्ञ देखने में अलग लगता है, लेकिन यह बनता है ज प्लस य से। और लास्ट है श्र। श्र बना है श प्लस
र प्लस अ। अब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे। इसके एग्जाम्पल एक लेते हैं। सबसे पहले है क्षमा। क्षमा शब्द जब हम लिखते हैं तो क्ष का हम लोग देख लेंगे विच्छेद कैसे हुआ था, वही सेम हमें लिखना है। यानी कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आप वो विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। क प्लस श प्लस अ प्लस म अ, क्षमा। इस तरह से आप देखेंगे कि संयुक्त अक्षर का वर्ण विच्छेद करना उतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको उनका सही ज्ञान है कि वह शब्द कैसे हैं। नेक्स्ट है हमारा त्र से त्रिकोण। त प्लस र, त प्लस र। अब इसमें जो हमारा चेंज है वो है मात्रा का। अच्छा, हर शब्द में केवल एक मात्रा हो सकती है। एक गलती और बच्चे करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं हर शब्द में अ है तो वो हर शब्द के साथ अ लगाते हैं। अगर एक मात्रा दूसरी आ चुकी है तो अ नहीं आएगा। जैसे एक मयान में एक ही तलवार आ सकती है, दो नहीं आ सकते ना उसमें। ऐसे ही एक शब्द पे एक ही मात्रा आती है, एक से ज़्यादा मात्राएं नहीं आती। अगर ई आ गया इसका मतलब वहाँ पर अ नहीं है, तो आपको अ नहीं लगाना है। तो यहाँ पर लगेगा ई। क मात्रा है ओ। छोटी और बड़ी ओ की मात्राएं ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ण प्लस अ, तो क्ष त्र, और अब रह गया ज्ञ। ज्ञ से हम लिखेंगे ज्ञान। और ज्ञ को कैसे करेंगे विच्छेद? ज प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस अ। और लास्ट है हमारा श्र। श्र से हम करेंगे श्रम। इसके लिए विच्छेद क्या है? श प्लस र प्लस अ प्लस म और प्लस अ। तो आज जो हमने सीखा वो सीखा एक नॉर्मल सिंपल वर्ण विच्छेद, दूसरा मात्राओं के साथ, तीसरा संयुक्त अक्षर के साथ। तो आज हम इन्हीं तीनों का अभ्यास करेंगे।